जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि हमारी जो वीडियो की ड्यूरेशन है ये 5 से 6 मिनट के बीच में होनी चाहिए, जहां पर हम दिन भर की टॉप डिफेंस अपडेट्स को आप तक पहुंचा सकें। तो इसी क्रम में आज ये पहली वीडियो है जहां पर हम टेस्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो को, जहां पर हम दिन भर की टॉप डिफेंस अपडेट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, वो भी कम से कम समय में। तो आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों, एयरबस डिफेंस इस समय भारत में अपने कदम मजबूत करने में लगा हुआ है और एक के बाद एक जो अट्रैक्टिव ऑफर है ये भारतीय वायुसेना के सम्मुख रखे जा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान जो एयरबस डिफेंस है ये भारतीय वायुसेना के सामने A400M एटलस, जो कि एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसका और यूरोफाइटर टाइफून, जो कि एक फाइटर जेट है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन रखने वाली है। ये दोनों एयरक्राफ्ट क्रमशः MRFA प्रोग्राम और MTA प्रोग्राम में एक प्रबल दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। जहां पर अगर हम MTA की बात करें तो भारतीय वायुसेना को 60 से 80 की संख्या में जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनकी जरूरत है, तो वहीं MRFA में 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट मारुत 2.0 यानी HLFT-42 को लेकर के आ रही है। HLFT-42 वो एयरक्राफ्ट है जिसने एरो इंडिया 2023 में काफी प्रमुख सुर्खियां बटोरी थी और इसे भारतीय वायुसेना के ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फ्लीट के भविष्य के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अभी इस प्रोग्राम में थोड़ी धीमी गति हमें देखने को मिली है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है फिलहाल HAL के द्वारा इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे। इसके हमें अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और एक ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। ये अपने साथ 10 BBR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है और ये हमें 2030 तक देखने को मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट गोदरेज और बॉयज से आ रही है। गोदरेज और बॉयज बिजनेस के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने एक हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रोसेस को डेवलप किया है, जो कि एरो इंजन परफॉर्मेंस के लिए, उनके निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो इनोवेशन है ये गोदरेज एरोस्पेस के उस कमिटमेंट का हिस्सा है जहां पर वो भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए काफी ज्यादा प्रयासरत है। इसके सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इकोसिस्टम है, ये काफी इंप्रूव हो जाएगा। आपको बताते चलें कि गोदरेज ऑलरेडी कावेरी इंजन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जहां पर ये कावेरी इंजन के मॉड्यूल का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में जब कावेरी इंजन का प्रोडक्शन होगा तो उसमें भी इनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपने साथ 8 की संख्या में जो BBR मिसाइल्स हैं, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इनको कैरी करने में सक्षम है और इससे तेजस मार्क 2 की फायर पावर तो एनहांस होगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की जो एयर सुपीरियरिटी है ये भी काफी एनहांस की जाएगी। अगर आप इसे मिराज 2000 से कंपेयर करें तो जो अपग्रेडेड मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट है ये अपने साथ 6 की संख्या में जो मिका मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं, जबकि तेजस मार्क 2 8 BBR मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, यानी कि ये मिराज 2000 को पीछे छोड़ चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट कोलिंस एरोस्पेस को लेकर के आ रही है। कोलिंस एरोस्पेस जो कि दुनिया की जानी पहचानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये अब भारत में अपने कदम को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास इनकी जो अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग साइट है इसको लेकर के इन्होंने ये एक बयान दिया है, जहां पर इन्होंने कहा है कि अब भारत में वो एडवांस एरोस्ट्रक्चर, इंटीरियर और एवियोनिक सिस्टम का प्रोडक्शन करेंगे, जो कि न सिर्फ भारत के लिए काफी मददगार साबित होगा बल्कि जो कोलिंस एरोस्पेस की प्रतिबद्धता है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान देने का, उसको भी ये सुनिश्चित करने वाले हैं। इनका कहना है आने वाले भविष्य में ये भारत की संस्थाओं के साथ मिलकर के जो एडवांस एवियोनिक सिस्टम है इसका निर्माण करेंगे, जो कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट और जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनमें इस्तेमाल किए जा सकेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम जिसके अंतर्गत एडवांस सबमरीन का निर्माण भारत में किया जाना है और अब ये प्रोग्राम रफ्तार को प्राप्त कर चुका है। इसके मद्देनजर जो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल है वो मार्च में पूरे किए जा चुके हैं और अब भारतीय नौसेना का एक डेलीगेशन स्पेन गया है और मार्च 2024 में भारतीय नौसेना की एक टीम ने थसनक्रॉप मरीन सिस्टम की फैसिलिटी जो कि जर्मनी में है वहां का दौरा किया था और उन्होंने जर्मनी की U212 जो सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ऑफर करी गई है, इसका इंस्पेक्शन किया है और रिजल्ट काफी पॉजिटिव है और ये टेक्निकल क्राइटेरिया को पूरा करने में सक्षम है। और अब स्पेन में जो उनकी S80+ सबमरीन है उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर प्रोजेक्ट 75I में हमें विकास देखने को मिलेगा।
हमारी अगली बड़ी अपडेट टोनबो इमेजिंग को लेकर के आ रही है। टोनबो इमेजिंग जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो कि अलग अलग प्रकार के कॉम्बैट प्रूवन टैक्टिकल इमेजिंग सिस्टम का निर्माण करती है और इन्होंने हाल ही में भारतीय थल सेना के सामने अपने कुछ एडवांस सिस्टम है और एडवांस साइट है जो सामने रखी है, जिसको लेकर के भारतीय थल सेना काफी प्रभावित हुई है। इसमें से पहला है वेपन साइट जो कि सोल्जर्स की टारगेट एक्विजिशन और एमिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा और हर प्रकार के कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरा होगा एक स्मार्ट थर्मल वेपन साइट। ये बेसिकली जो थर्मल इमेजिंग है और बैलिस्टिक कैलकुलेशन है इसको इंटीग्रेट करेगा और लॉन्ग रेंज में जो एंगेजमेंट है इस पे काफी मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा एक हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, थर्मल इमेजिंग बैनोकुलर जो है ये भारतीय थल सेना के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, जिसको लेकर के ये कॉन्फिडेंट है कि आने वाले भविष्य में ये जो इनके सिस्टम है ये भारतीय थल सेना के लिए काफी मददगार साबित होंगे और उनके उपयोग से भारतीय थल सेना जो लॉन्ग रेंज की एंगेजमेंट है उसको करने में सक्षम होगी और भारतीय थल सेना भी इसको लेकर के आश्वस्त है कि इस प्रकार के सिस्टम उनके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।